आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण संबंधित था, इस नाम से चैप्टर था। उसमें एक्सरसाइज 4.1 में जो सेकेंड पार्ट है जिसमें मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, इसको जो है आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हो तो इसके मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं और यह वैल्यू होती है अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, a है और इसका इमेजिनरी पार्ट b है। तो इस तरह से मॉडुलस ऑफ z की जो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी के फॉर्म के दी हुई हो तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, वो हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करेंगे और जब भी z बार की वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्रेजेंट कर देंगे, a माइनस आई इंटू बी। इस तरह से z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू ए माइनस आई इंटू बी हो जाएगा। अब हम लोग यदि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5 प्लस 3i, यदि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार इज इक्वल टू 5 माइनस 3i हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि मॉडुलस ऑफ z कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ इसका 5 होल स्क्वायर और प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 25 प्लस 9 रूट ओवर 34। यदि हम z बार यानी कि z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस कैलकुलेट करें z बार तो ये भी वैल्यू रूट ओवर 34 ही होगी, क्योंकि 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल होगा। z बार का मॉडुलस जो होगा वो भी रूट ओवर 34 हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी क्वांटिटी का वह वैल्यू होता है जो सेम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पर टोटल वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है। जैसे यदि a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इनवर्स होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लेते हैं तो इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो z इनवर्स हो जाएगा और ये वाली वैल्यू a प्लस आई बी इनवर्स जो कि 1 अपॉन ए प्लस आई बी लिखी जा सकती है। इस वैल्यू को हम लोग जैसा कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस से जानते हैं 1 अपॉन ए प्लस आई बी, जहां पे भी डिनोमिनेटर का फॉर्म यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, a माइनस आई बी इंटू 1 ऊपर a माइनस आयोटा इंटू बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा तो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होकर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए कि a इंटू ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस कंबाइन होकर के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से a माइनस आयोटा इंटू बी, यदि ये वाली वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में दी हुई हो तो z बार कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी हो जाएगा।
तो यहां पे हम जेड बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा कि पहले से, ठीक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहां से यदि ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो जेड बार अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मॉडुलस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमको मिला है जेड इनवर्स। इस तरह से हमको एक फार्मूला मिल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। यदि इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो जेड इनवर्स इनटू मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, और यहाँ से यदि इसको हम इधर भेजेंगे तो मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार अपॉन जेड इनवर्स, और मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये जेड इनवर्स न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो जेड बार इंटू जेड, यानी कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर। एक रिलेशन हम लोगों को ये भी मिल गया, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू जो होगी मॉडुलस ऑफ जेड के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रूल से रिलेटेड टू मॉडुलस, मापांक संबंधी नियम, यानी मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये होल डिवीजन पे कैसे अप्लाई होगा ये हम लोगों को देखना है। यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका होल मॉडुलस लिया जा रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के। ठीक इसी तरह यदि Z1 बाई Z2 का होल मॉडुलस ले रहे हैं तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा, जबकि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रूल नंबर 3 पे आते हैं तो मॉडुलस Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू, यानी Z1 इंटू Z2 का कंबाइंड कॉन्जुगेट जो होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। Z1 प्लस माइनस Z2 का जो होल कॉन्जुगेट होगा वो Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ऐसे ही यदि Z1 अपॉन Z2 होल का कॉन्जुगेट हम कैलकुलेट करें तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 होगा। यहाँ पे Z2 की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है, आगे जो एक्सरसाइज दिया है उसके क्वेश्चंस को करना है। एक्सरसाइज 4.1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 4 माइनस 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i है, तो पहला काम हम लोगों को यहाँ करना होता है z बार कैलकुलेट करना। ये हो जाएगा 4 प्लस 3i। इसके साथ ही साथ हम लोग मॉडुलस ऑफ z कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, और प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू 5 मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 25 हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है जेड इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो जेड बार अपॉन मॉडुलस जेड होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहां से हम ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जेड बार की वैल्यू हो गई 4 प्लस 3i अपॉन मॉडुलस जेड स्क्वायर हो गया 25, यानी ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3/25 इंटू आई जेड इनवर्स। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 जो है में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया, और यह फॉर्म a प्लस आई इंटू बी का फॉर्म है। ठीक इसी तरह से नंबर 12 है रूट ओवर 5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेंगे z इज इक्वल टू रूट ओवर 5 प्लस 3i। इससे हम जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड कैलकुलेट करेंगे।
ये वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 3i, और यहाँ से यदि हमने मॉडुलस z कैलकुलेट किया तो ये √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा √14। ये मॉडुलस z की वैल्यू, मॉडुलस z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 14। अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर होता है। इसमें हम सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ऊपर से। z बार की वैल्यू यहाँ से √5 माइनस 3i अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 अपॉन 14 माइनस 3/14i, ये z इनवर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका लेते हैं तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z होगा। यहाँ पे 1 अपॉन z की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 माइनस 3i। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह 4 माइनस 3i का कॉन्जुगेट जो होगा 4 प्लस 3i हो जाएगा, और 4 प्लस 3i डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 4 4 जा 16, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 i स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 होगी, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9, जिसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 16 और 9 ऐड किया 25 प्लस 3 अपॉन 25 इंटू आई, ये z इनवर्स की वैल्यू निकल आई। और z इनवर्स की वैल्यू यहाँ से वही है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे z इज इक्वल टू माइनस आई है, तो z बार जो होगा वो हो जाएगा i के इक्वल, और यहाँ से मॉडुलस z जो होगा वो √ ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस 1 इंटू आयोटा। तो यहाँ से 0 होल स्क्वायर और प्लस -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √1, ये मॉडुलस z हो गया, यानी मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये सभी वैल्यूज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में या इस तरह से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर, z बार की वैल्यू है i अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू i। इस तरह से z इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी i के इक्वल, जो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू द फॉर्म a प्लस आयोटा इंटू बी, यानी कि निम्नलिखित को a प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। क्वेश्चन दिया है 3 प्लस आई रूट 5 होल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन √3 प्लस √2 आई माइनस √3 माइनस आई रूट 2। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर √5 स्क्वायर अपॉन, नीचे को ओपन कर लेंगे ये ब्रैकेट, तो √3 प्लस √2 आई माइनस √3, और ड्यू टू दिस माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा √2 आई। यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर सिंप्लीफाई होकर के 9 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो प्लस और √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन, नीचे हो जाएगा √2 आई और प्लस √2 आई, 2√2 आई। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी, a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ से 9 और प्लस 5 हो गया 14,
14/2√2 इंटू आई, 2 से बैलेंस किया 7 हो गया, 7/√2 आई। अब इसको हम लोग 7/√2 और ब्रैकेट में हो गया 1/i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो इंटू -i/-i, ये हो जाएगा 7/√2 -i/-i², और ये वैल्यू हो जाएगी 7/√2 -i/i² की वैल्यू -1, तो -1 और -+1 के इक्वल हो जाएगी, यानी 7/√2 i माइनस साइन के साथ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 - 7/√2 i। इस तरह से इस क्वेश्चन का a+ib फॉर्म में जो सोल्यूशन होगा वो हमारा 0 - 7/√2 i के इक्वल हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। आप सभी क्लास 11th के विद्यार्थियों को ये वीडियो देख करके अधिक से अधिक मित्रों को अपने शेयर करना है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और इससे संबंधित जो भी परेशानी या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में जरूर लिखना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।